गुड इवनिंग बच्चों, संसार क्लासेस 2.0 में आपका स्वागत है। कल की क्लास में हमने प्रश्नावली 10.2 की जो प्रमेय थी 10.1 और 10.2 हमने उन्हें डिस्कशन किया था, ठीक है। और आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 का डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो इसमें कहा गया है, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं, ठीक है। तो इसे थोड़ा हमने क्या किया है, हमने वृत्त एक बना लिया है, ठीक है। बाकी का चित्र हम आपके सामने बनाएंगे, ठीक है, ताकि आपको पूरी तरह से समझ में आ सके। क्या कहा गया, वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर, इसका मतलब हमें इसमें क्या बनाना होगा, व्यास बनाना होगा, ठीक है। तो चलिए हम क्या बनाते हैं, सबसे पहले इसमें व्यास बनाएंगे। और आपको पता है कि व्यास क्या होता है, जो केंद्र से होते हुए जाता है रेखा, उसे ही हम क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं, ठीक है। तो देखिए हमने क्या किया, इस व्यास को ऐसे क्या करेंगे, बना लेंगे, ठीक है। तो हम इसका क्या नाम दे देंगे, इसका नाम दे देंगे ए, और इसका नाम देंगे ए, और इसका नाम दे देंगे बी, ठीक है। और उसके बाद क्या कहा है, व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं, इसका मतलब हमें इसके सिरे से क्या खींचना होगा, स्पर्श रेखाएं खींचनी होगी। तो हमने एक स्पर्श रेखा ये खींच दी जो इस बिंदु को स्पर्श करते हुए जाती है, ठीक है, व्यास के सिरे को। यहाँ पर भी हम एक स्पर्श रेखा खींचेंगे, तो ये खींच देंगे, ठीक है। तो अब देखिए हमने क्या किया है, हमने स्पर्श रेखाएं खींच दी है। इसका नाम हम दे देते हैं P और इसका नाम यहाँ पर Q, PQ, और इसे लिख देते हैं RS, ठीक है। तो PQRS दो क्या है, स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक है। और उसके बाद एक मिनट, तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे O केंद्र वाला एक वृत्त है, ठीक है। यहाँ पर बीच में मध्य में केंद्र O होगा, लिखेंगे माना O केंद्र वाला एक वृत्त है जिसमें, देखिए यहाँ पर आपको ये परिभाषाएं रटनी नहीं है, ये जो आप लिख रहे हैं इसे रटना नहीं, अपने अनुसार लिखना है, ठीक है। तो लिखेंगे ओ केंद्र वाला एक वृत्त है जिसमें ए बी व्यास है, ठीक है, ए बी व्यास है तथा बिंदु ए, ठीक है। क्या लिखेंगे, बिंदु ए से PQ स्पर्श रेखा तथा बिंदु B से RS स्पर्श रेखा खींचा, ठीक है। स्पर्श रेखा खींचा, हमने ये काम किया है, ठीक है। आप इसे दोबारा पढ़ लें। माना O केंद्र वाला एक वृत्त है जिसमें AB व्यास है, AB क्या है, व्यास है। बिंदु A से PQ और बिंदु B से RS हमने क्या खींचा है, स्पर्श रेखा खींचा है, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात और जानिए, क्या जानिए कि ये OA और OB ये क्या है, त्रिज्याएं हैं, ठीक है। अब त्रिज्या हमेशा स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। लंब होने का मतलब है कि यहाँ पर भी 19 डिग्री का कोण बनेगा और यहाँ पर भी 19 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। यहाँ पर भी 19 डिग्री का कोण बनेगा। और एक बात और समझ लीजिए कि हमने, अगर आपने हमारी क्लास देखी हो तो हमने
पिछली क्लास में ये बताया था कि जब दो समांतर रेखाएं जाती हैं, दो समांतर रेखाएं होती हैं, उसे कोई तिर्यक रेखा काटती है। कौन सी? कोई भी तिर्यक रेखा काटती है तो ये वाला कोण और ये कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। क्यों बराबर होते हैं? क्योंकि ये एकांतर कोण होते हैं। ठीक है, अगर कहने का मतलब है, अगर हम ये कह दें कि ये 40 अंश है, ये भी कितना 40 अंश है, तो अगर दोनों कोण बराबर हुए तो ये दोनों रेखाएं जो होती हैं वो क्या होती हैं? समांतर होती हैं। ठीक, कहने का मतलब है कि ये रेखाएं कहीं भी एक दूसरे को नहीं मिलेंगी, एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, हम जानते हैं, क्या लिखेंगे? हम जानते हैं कि त्रिज्या, क्या लिखेंगे? जानते हैं कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ठीक है, स्पर्श रेखा पर लंब होती है, लंब होती है। ठीक है, तो लिखेंगे अर्थात जो त्रिज्या होगी ना, कौन? त्रिज्या, वो किस पर लंब होती है? स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ठीक है, तो लिखेंगे इसलिए कोण PAO, कोण PAO बराबर कितना होगा? 19 डिग्री। ठीक है, और कोण SOB, ठीक है, SOB, एक मिनट, SBO, ठीक है, SBO कितना हो जाएगा? 19 डिग्री। ठीक है, अब गौर से आप लोग देखिए, अगर ये समांतर रेखाएं हैं तो इसका ये वाला कोण और इधर वाला कोण दोनों आपस में क्या है? बराबर। तो बराबर होने का मतलब है जैसे ही बराबर हुई तो दोनों रेखाएं आपस में क्या हो गई? समांतर हो गई। कहने का मतलब स्पर्श रेखा PQ और RS आपस में क्या हो गई? समांतर हो गई। ठीक है, तो इसी को हम लिखेंगे, इसे हम क्या लिखेंगे? बराबर दिखा देंगे। कोण PAO बराबर कोण SBO। ठीक है, दोनों बराबर कोण हो गए। ठीक है, ये क्या है? एकांतर कोण, इन्हें लिखेंगे एकांतर कोण। अब एकांतर कोण हो गए तो ये दोनों की दोनों जो स्पर्श रेखाएं हैं आपस में क्या हो गई? समांतर हो गए। ठीक है, तो लिखेंगे अतः PQ समांतर RS हैं। ठीक है, दोनों क्या है? समांतर है। इसी बात को हम क्या करेंगे? थोड़ा हिंदी में लिख देंगे। क्या लिखेंगे? वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर, वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। ठीक है बच्चों, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, छोटा सा था बिल्कुल। ठीक है, केवल हल्का सा दिमाग लगाना था और आपका ये क्वेश्चन सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हम लिख देंगे? सिद्ध हुआ, लिखेंगे सिद्ध हुआ। ठीक है बच्चों, चलिए हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। इसमें कहा गया है, सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या करना है? आपको चित्र बना लेना है। कौन सा? वृत्त। ठीक है, वृत्त बनाने के बाद कहा है स्पर्श बिंदु से, इसका मतलब हमें क्या करना है?
एक स्पर्श बिंदु ले लेना है। ठीक है, ये क्या है? स्पर्श बिंदु। और कहा गया है स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर, इसका मतलब हमें एक स्पर्श रेखा बनानी होगी। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं, एक स्पर्श रेखा बना देते हैं। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, एक स्पर्श रेखा खींच दी। ठीक है, और इसी बात को हम लिखेंगे भी। ठीक है, तो देखिए, और इसका हम क्या नाम दे देते हैं, नाम दे देते हैं इसका नाम एम, और इस स्पर्श रेखा का नाम दे देते हैं ए बी। ठीक है, क्या नाम दे दिया, ए बी, और केंद्र क्या हो जाएगा, हमने केंद्र माना ओ। ठीक है, कहा गया है स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब, इसका मतलब हमें क्या करना होगा, एक लंब खींचना होगा इसको। ठीक है, तो चलिए इसे भी हम खींच देते हैं, यहाँ पर एक लंब खींच देंगे। ठीक है, ये बिल्कुल सीधा। ठीक है, खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होके जाता है। जो लंब हमने खींचा है, कहा गया सिद्ध करना कि ये वृत्त के केंद्र से होके जाता है। ठीक है, और आपको पता है कि जब कोई भी हम लंब डालते हैं तो वहां पर कितने अंश का कोण बन जाता है, 19 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, इस बात को भी हम लिखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे हल। ठीक है, और उसके बाद लिखेंगे क्या, कि ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, ओ केंद्र वाला एक वृत्त में एम स्पर्श बिंदु है। ठीक है, एम स्पर्श बिंदु है, एम स्पर्श अपने अनुसार लिखना है। ठीक है, ताकि आपको रटना ना पड़े। एम स्पर्श बिंदु है तथा ए बी स्पर्श रेखा है। ठीक है, स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा है, और ओ एम लंब है किस पर, ए बी पर। ठीक है, और ओ एम लंब ए बी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे ओ एम ए कोण ओ एम ए बराबर कितना हो जाएगा, 19 डिग्री। क्यों 19 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है ये क्या है, त्रिज्या है, और त्रिज्या स्पर्श रेखा का पर क्या होती है, लंब होती है। ठीक है, इसे हम लिख देंगे त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, हम करेंगे ये कि मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई एक बिंदु क्या है, क्यू है। ठीक है, और क्यू को हम क्या करेंगे, एम से मिलाएंगे। क्यू को हम क्या करेंगे, एम से मिला देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना वृत्त के अंदर एक अन्य बिंदु क्यों है। ठीक है, क्यों है, तो और हमने क्या किया है, क्यों को एम से मिलाया भी है, इसी बात इसको भी हम लिखेंगे। ठीक है, और क्यों को एम से मिलाया। ठीक है, क्यों को एम से मिलाया। ठीक है,
देखिए माना वृत्त के अंदर एक अन्य बिंदु Q है और Q को हमने M से क्या कर दिया, मिला दिया। ठीक है, और हम यहाँ पर और क्या लिखेंगे, माना जो QM है वो AB पर क्या है, लंब है। ठीक है, या हम ये कह सकते हैं कि जो QM है केंद्र से होते हुए जाता है जो AB पर क्या है, लंब है। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे QM, लिखेंगे QM, माना यहां पर लिख देते हैं, माना QM केंद्र से होता हुआ जाता है। ठीक है, केंद्र से होते हुए जाता है। ठीक है, होते हुए जाता है। अब अगर केंद्र से होता हुआ जाएगा तो कहने का मतलब है कि जो OQM द्वारा बनेगा कोण वो कितना होगा, 19 डिग्री होगा। ठीक है, तो लिखेंगे होते हुए जाता है, अतः यहाँ पर लिखेंगे अतः QM लंब होगा किस पर, AB पर। ठीक है, अब लंब होगा तो जैसी बात है कि QMA कितना बनेगा, कोण QMA बनेगा कितना, 19 डिग्री। ठीक है, तो ये क्यों 19 डिग्री बनेगा, क्योंकि QM भी क्या है, त्रिज्या ही होगी। ठीक है, ये क्या होगी, त्रिज्या। यहाँ पर चाहे तो हम लिख सकते हैं QM केंद्र से होते हुए जाता है जो कि QM क्या है, त्रिज्या है। ठीक है, ये लिख देंगे, ज़्यादा अच्छा होगा। तो और हमें ये पता है कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। ठीक है, लिखेंगे त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ठीक है, तो इसका मतलब है इसके द्वारा बनाया गया कोण इतना, ये भी 19 डिग्री है। अब QMA ये भी 19 डिग्री, लेकिन देखने पर पता चल रहा है कि ये जो कोण है ये छोटा है और ये वाला कोण क्या है, बड़ा। यानी बड़े कोण के अंदर ही छोटा कोण है, तो दोनों आपस में बराबर कैसे हो सकते हैं, नहीं हो सकते। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः कोण OMA बराबर कोण QMA। क्या ये बराबर है, नहीं बराबर। क्यों नहीं बराबर है, तो लिखेंगे चित्र से। क्या लिखेंगे, चित्र से। जब दोनों बराबर नहीं है तो इसका मतलब ये केंद्र से होते हुए नहीं जा सकती। इसका मतलब OM जो लंब है वही केंद्र से होते हुए जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे इसलिए OM ही वृत्त के केंद्र से होता हुआ जाता है। वृत्त के केंद्र से होता हुआ जाता है। ठीक है, बस केवल हमें इतना करना था। ठीक है, तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन 2 भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और यहाँ पर लिखना चाहें तो इतना और लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, कोण OMA बराबर कितना हो जाएगा, 19 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, इससे ये पता चलता है कि जो OM है स्पर्श रेखा पर तो लंब है और केंद्र से होते हुए भी जाता है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2
और क्वेश्चन नंबर 1 भी आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, और अगर हमारी वीडियो को अगर आपने लाइक ना किया हो और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने यार दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को ज़रूर शेयर करें, जिससे अपने दोस्तों की भी तैयारी पूरी प्रॉपर वे से होती रहे। ठीक है बच्चों, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद बच्चों। जय हिंद।